चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच दौरे के दौरान विकास और विरासत दोनों को अपने संबोधन का केंद्र बनाया। एक और उन्होंने जिले को 352 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर इतिहास और संस्कृति को लेकर तीखा हमला भी बोला। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारत के वीर नायकों की उपेक्षा की और विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन किया। ये बयान ऐसे समय में आया जब प्रदेश में राजनीतिक माहौल पहले से ही ज्यादा गर्म है। बहराइच के महसी और नानपारा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 352 करोड़ रुपए से अधिक की बताई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांव और सीमावर्ती क्षेत्रों तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि हर जिले में आधारभूत सुविधाएं मजबूत हो और आम लोगों का जनजीवन आसान बने। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सम्मान महाराजा सुहेलदेव को मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने महाराजा सुहेलदेव की जगह विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले आयोजित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश में किसी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनवाया और उनके शौर्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि महाराज सुहेलदेव ने विदेशी आक्रमणकारियों को लेकर भी ये बयान दिया गया, उनके खिलाफ संघर्ष कर देश की रक्षा की थी और ऐसे वीरों को सम्मान देना सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इतिहास को सही दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने वास्तविक नायकों को जान सकें। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार लगातार आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है प्रदेश का कोई भी क्षेत्र विकास से वंचित ना रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा पर पूरा किया जा सके और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता ना हो। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था का भी जिक्र करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल पहले से बेहतर हुआ है। उन्होंने दावा किया कि निवेश, रोजगार और विकास का रास्ता तभी मजबूत होता है जब कानून अपना काम करता है और जब कानून का राज हो। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति पर काम कर रही है और इसी वजह से प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है। अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया था। ये आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाए गए। उन्होंने कहा कि जनता अब विकास और सुशासन के आधार पर सरकार का मूल्यांकन कर रही है और यही वजह है कि प्रदेश में लगातार बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बहराइच का ये दौरा केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान विकास का संदेश दिया, तो दूसरी ओर इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और विपक्ष की राजनीति को लेकर अपनी सरकार का स्पष्ट भी रुख कर दिया। अब राजनीतिक नजरें इस बात पर रहेंगी कि विकास और विरासत इन दोनों पर छिड़ी ये बहस आने वाले समय में यूपी की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे और बहराइच पहुंचने के बाद इन तमाम बातों का सीएम योगी की तरफ से जिक्र किया गया और विपक्ष पर भी वो जमकर बरसते हुए नजर आए हैं।